लेकिन निरंतर जो है भगवान और भक्त के भाव में, द्वैत के भाव में हमेशा अनुष्ठान करते रहते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे कि अद्वैत तो ज्ञान का विषय, बुद्धि का विषय है। आप बुद्धि से समझो कि जो परमात्मा तत्व वो मेरे भीतर ही बैठा है और मैं ही हूँ। लेकिन जब भी मंदिर में जाओ, जब तक इस शरीर का अभिमान होता है, तो मंदिर में जाओ तो माता के सामने मूड़ी पटक दो। जब तक जो माता में शक्ति है, वो शक्ति मेरे में बैठी हुई है। लेकिन जब जाओ सामने तो मूड़ी पटको, अहंकार न रहे तुम्हारे, है ना। तो सभी संतों का अपने अपने ढंग से साधन का एक उनका तरीका था, क्योंकि अहंकार ही सबके मूल में है। जब से हमने अहंकार कर दिया शरीर में, बस हम बंध गए। ऐसा अहंकार को तोड़ के हम निकल जाएंगे तो हम आकाश हो जाएंगे, पूरे आकाश में हम ही रहेंगे, क्योंकि आत्मा तो व्यापक है, तो छोटा तो है। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो ब्रह्म बन जाता है, अब उसके बारे में भगवान समझा रहे हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्सादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि, इसका कोई संत विशेष बता सकता है? सर्वकर्माण्यपि, कर्माणि अपि, हाँ, सर्व कर्माणि अपि, अपि माने भी, सर्व माने सभी, कर्माणि माने कर्म करते हुए, ठीक, सभी कर्म करते हुए भी सदा कुर्वाणो, और सदैव करता रहे तो भी मद व्यापाश्रय, मद माने मेरे प्रति, और कौन रहा है? भगवान जी बोल रहे हैं। मद माने मेरे ने भगवान के, व्यापाश्रय माने भगवान के आश्रय में रह करके, अर्थात भगवान के प्रति समर्पण के भाव में रह करके सर्व कर्म करता हुआ। यहाँ पे तो शंकराचार्य जी भगवान लिखे हैं कि सर्वाणि कर्माणि का अर्थ के प्रतिसिद्धित कर्म इत्यादि इत्यादि मग्न, यानी जो वेदों में जो कर्म निषिद्ध कर दिया गया है ना, उन कर्मों को भी अगर आप करेंगे तो भी पाप नहीं लगेगा। हम लोगों के लिए क्या बताया गया? यह कर्म करो, यह मत करो। आप कुछ कर्म बताया कि कर सकते हो, नहीं कर सकते। इस वक्त हम लोगों के लिए भगवान कहे ना कि चोरी मत करना, धन इकट्ठा करके परिग्रह मत करना, ये बताए हैं। चोर चोरी करता है कि आप किससे मांगने आता है? शंकर जी कह जाता है, वो भी उसको भी देते हैं कि नहीं, जाओ जाओ आज तुमको मान देगा। जब आप इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, ब्रह्म में प्रवेश हो जाएगा, तो प्रतिसिद्ध कर्म भी या विधेय कर्म, उसमें कोई भेद आप में नहीं रहेगा, क्योंकि तब समझ में आ जाएगा कि अभी जब तक हम बधे हुए थे, जब तक अपने को ब्राह्मण समझ रहे हैं, तब तक विधेय कर्म में, विधेय माने जिसके लिए विधान किया गया है, उस कर्म में हमारी प्रवृत्ति रहेगी। लेकिन जब इससे ऊपर उठ जाएंगे, आप लोगों का कर्म क्या नियत किया गया कि आप लोग पढ़ना। गुरु जी ने कहा है जो बच्चे नहीं पढ़े उसको बांटे में रहना, ऐसा कहे गुरु जी। आचार्य जी ने कहा है कि जो बच्चा न पढ़े उसको तुम लोग मारना, कहे हैं नहीं। लेकिन आचार्य जी के लिए नियम लागू होता है, उनके लिए नियम लागू नहीं होता। तो जो नहीं पढ़ेगा उसको मारेंगे भी, जो पढ़ेगा उसको पुचकारेंगे भी, दोनों काम करेंगे। लेकिन आप लोगों को दोनों काम नहीं बताया गया, आप लोग केवल पढ़ने का काम बताया गया। बात समझ आ रही है चीज? जिसके लिए जो विधेय होता है उसको वही करना चाहिए। लेकिन विधेय करते करते बताए ना, वो ब्राह्मण कर्म करते करते भगवान का पूजन हुआ, सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि कैसे हुई? तो अब आगे बता दिया कि श्रम दम आदि उसमें आया, और श्रम दम आदि के कारण उसकी जो है ज्ञान निष्ठा पैदा हो गई। ज्ञान निष्ठा से वो ईश्वर का भजन करना शुरू किया। उस भजन से ईश्वर को तत्वतः जान लिया। जब भगवान को तत्वतः जाने तो ब्रह्म स्वरूप बन गया। अब जब वह ब्रह्म स्वरूप बन गया तो उसके लिए न विधेय है और न अविधेय है।
क्योंकि विधेय और अविधेय बनाने वाला कौन है? ब्रह्म ही है। ये कहाँ से हुआ है विधेय? वेद कहाँ से निकला? परमात्मा से। भगवान से निकला। तो भगवान ही जब कानून बनाया है तो भगवान किसी कानून को तोड़ सकता है, मोड़ सकता है, बढ़ो सकता है, उठा पटक कर सकता है, कर सकता है। तो भगवान को कोई कानून लागू होगा क्या? ठीक है ना? आचार्य ने कहा कि 5 बालक इधर बैठो, 5 बालक उधर बैठो। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या बनेगा? जिसको कहा इधर बैठो वो इधर ही बैठेगा, जिसको कहा उधर बैठो वो उधर ही बैठेगा। आचार्य जी को भी कह दो गुरु जी आप यहाँ बैठे थे तभी बैठे नहीं, ऐसा कह सकता है कोई? आचार्य जी जहाँ बैठे वहाँ बैठेंगे। जो विधान बनाने वाला होता है वो स्वतंत्र होता है। परमात्मा क्या है? अब यहाँ पे उसी बात में जब आप ब्रह्म बन गए तो क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। कह रहा है कि सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो, समस्त कर्मों को सदा करते हुए भी मद विताश्रय, मेरे आश्रय में रहकर, मत प्रसादात, मत प्रसादात, दा अब्दा दो बार है ना, तो जो द है उसमें से द अलग हो जाएगा, पंचमी विभक्ति बन जाएगी। मम प्रसादात, और द में से अ निकल के अवापनोति बन जाएगा शब्द। समझ आ गया? नहीं आया? ताकि समझ में आई बात? देखो शब्द मत, मत शब्द मिला, मत से हो गया कि मेरा या मेरे, अब प्रसादात द है ना, तो अब प्रसाद जो द शब्द है उसमें से आधा तो कर दो अलग, तब प्रसादात तो में नीचे अलग हो जाएगा, और अलग आ जाएगा, अवापनोति बन गया सब। मत प्रसादात अवापनोति, प्रसादात विभक्ति हो गई पंचमी। मत माने मेरे, प्रसादात माने कृपा से, अवापनोति माने प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त करता है? शाश्वतम पदम अव्ययम, जो शाश्वत अव्यय पद है उसको प्राप्त कर लेता है। ये शाश्वत अव्यय पद कहाँ आया? आत्मा का स्वरूप क्या बताया? न जायते ह्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो शाश्वतम नित्यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है? फिर साथ फिर उसको रह जाओ। अजम शाश्वतम कारणम कारणानां, शिवम केवलम भाषकम भाषकानां। तुरीयम, तुरीय मतलब तीनों गुणों से ऊपर हो गया। तुरीयम तमः पारमाद्वैतहीनम, प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। परमात्मा तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, उठा हुआ है। हम लोगों को अपने जीवन में जो मोक्ष चाहता है वो तीनों गुणों से ऊपर हो जाए। जो पंडित बना रहना चाहता है वो जो है सत्वगुण में स्थित हो जाए। जो ब्राह्मण बने रहना चाहता है, आना चाहता है कि मैं दोबारा आऊँ संसार में और वो करूँ, है ना, तो वो अपना जो है वो सत्वगुण में ही प्रतिष्ठित रह जाए। ठीक है? जो मोक्ष चाहता है सत्वगुण से ऊपर हो जाना चाहिए, सत्वातीत हो जाना चाहिए, उसको गुणातीत हो जाना चाहिए। तो कहा भगवान ने कि वह शाश्वत अव्यय माने अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। तो पद को प्राप्त करने का मतलब आपके पीछे कोई डिग्री नहीं लगती है। हमको एक ज्ञान हो गया कि हम मरने वाले नहीं, मरने वाला तो शरीर है। विद्युत को पता है कि हम फ्यूज होने वाले नहीं है। फ्यूज राड होता है, फ्यूज राड होता है, विद्युत होती है। जब ये राड फ्यूज हो जाता है तब भी विद्युत है कि नहीं है? तब वह ज्ञान पक्का हो जाएगा कि मैं तो शरीर रहे न रहे तभी मैं रहता, है ना। वह पता वो ऐसा नहीं कि वो डिस्टर्ब नहीं, वो डिस्टर्ब है इस आंख से नहीं। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षु समझ सकता है। ज्ञान चक्षु कैसे है? आप यहाँ बैठे हुए हैं, जरा ध्यान करिए कि हम जब घर गए थे, हमारे एक दिन जो हम लेट गए थे, हमारी मम्मी ऐसे आकर के हमको सब पैसे चल रख रही थी, ऐसे हमको हाथ पर दबाई,
तो तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बैठे बैठे कैसे दिख रहा है? किस आंख से दिख रहा है? किससे? ज्ञान चक्षु। जैसे वह ज्ञान चक्षु से दिख रहा है ना, वैसे ही ज्ञान चक्षु जो निर्गुण निराकार स्वरूप जब प्रतिष्ठित हो जाएगा तो सदैव आंख बंद करते ही ज्ञान में निर्गुण निराकारता आ जाता है। इसी का नाम साधन। भगवान समझा दिए कि परम अव्यक्त को तब प्राप्त कर लोगे, और आगे बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण सब विषय है। चेतता सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम् उपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। पिछला श्लोक हमने बताया, लकी तुमको समझ आ गया था पिछला श्लोक? आप देखो इसमें भगवान कर रहे हैं चेतसा। चेतसा माने नहीं, चेष्टा करते करते जो परिपक्व हो जाता है उसको चेतसा कहते हैं। यानी रुको अभी वास्तविक शब्द अभी बताने, अभी तुमको उसका वर्णन बताया ना, एक शब्द बता रहे हैं। चेष्टा माने बुद्धिमानी से, करते करते चेष्टा करते करते। पहले रोटी बेलना आता था तुम्हें? पहले हमको नहीं आता है। जैसे था जब तुमको भेजे जाओ रोटी बेलो, तुमने कहा ना नहीं आता है, मैं कहा चलो नहीं आता तो भी बनाओ। आप बनाने तो नहीं बना दो। चेष्टा करते करते रोटी बनाने का ज्ञान पक्का हो गया है। तो जो ज्ञान पक्का हो गया क्या हो गया? बुद्धिमानी आ गई कि नहीं आ गई? रोटी बनाने की बुद्धिमानी आ गई। वैसे ही प्रत्येक कर्म को सर्व कर्माणि चेतता, समस्त कर्मों को बुद्धिमानी पूर्वक। श्लोक में देखो हमारे ऊपर देख रहे हो, चेतता माने बुद्धिमानी पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, बुद्धि युक्त होकर सर्व कर्माणि समस्त कर्म करते हुए मयि सन्न्यस्त, मेरे में सन्न्यस्त कर दो, मेरे में अर्पण कर दो। या जो मेरे में अर्पण कर देता है, यानी अपना कर्म, बुद्धिमानी का मतलब ठीक ठीक करते हुए, है ना। अब ठीक उल्टी हम लोग की स्थिति है। हमने कह दिया कि भाई यहाँ झाड़ू पोछा ठीक से लगाना, अगर किसी ने हमने बहुत बढ़िया लगा दिया, हम कहे भाई आज कौन लगाया झाड़ू पोछा करने के बाद, टपक के कूद उछल कर यहाँ आगे खड़े हो जाते, हम लगाए हैं गुरु जी, है ना। भगवान ने कहा सन्न्यस्त, मयि सन्न्यस्त, मेरे में समर्पण करो। जिसने कहा है तो बढ़िया पोछा लगाना, बुद्धिमानी पूर्वक अपना कर्म किया, अरे बहुत बढ़िया पोछा लगा, गुरु जी आपकी कृपा से लगा है। किया तो हम ही ने, लेकिन जोड़ किसे दिया? गुरु जी में डाल दिया। गुरु जी आपकी कृपा से हुआ, तो क्या हुआ वो? अब गुरु जी और प्रसन्न हो गए। अब गुरु जी जान रहे हैं कि इस बेटे ने बहुत परिश्रम किया, लेकिन तुम्हारे इतने कहने बात तो गुरु जी और प्रसन्न हो गए। तो गुरु जी का आशीर्वाद हृदय से अपने आप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब तुमने अहंकार को गुरु जी मैंने किया है, तो गुरु जी क्या कहेंगे? अच्छा किए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अभी कोने में दिखाई दे रहा था, उसको साफ करो। अहंकार उतर गया, उतर गया, ढीला हो गया। आई बात समझ में? हम जब ऐसा कुछ बोलते हैं, यही सब तुम लोगों का जो कमियां हैं दूर करने के लिए बोलते हैं, और कोई बात ऐसा नहीं। कभी तुम लोग समझो कि हम किसी प्रति द्वेष भाव करते हैं। हम जानते हैं कि ये इसको गुस्से रहेंगे, 3-4 दिन, 1 हफ्ता 10 दिन गुस्सा रहेंगे तो राइट टाइम हो जाएगा। हम जानते हैं कि इससे पहले बुलबुला के बात करेंगे तो बिल्कुल और ठीक चलेगा। है बात समझे? कहीं क्रोध, कहीं प्रसन्नता, सब करना पड़ता है। कहने का था इसी को कहते हैं बुद्धिमानी पूर्वक, तीनों गुण बनाना। जहाँ जिस गुण की आप जहाँ जरूरत पर डॉक्टर ने की तमोगुण का वो भी करो, जहाँ रजोगुण जरूरत देखो कि भाई आचार्य आ गए, अच्छे जो साधु संत आए हैं, बच्चे भोजन नहीं करा पा रहे, अपने बच्चे उठा कर चलाने लगे। इन सब का बहुत अभाव हमारे आचार्यों में है, इनके में भी, वो द्विवेदी थे उनके में भी, बल्कि इनके में मैं देखता हूँ, पाठक जी में देखता हूँ कि जब साधु संत लोग आते हैं तो कुछ अपना प्रयास करते हैं कि हम कुछ सेवा करते हैं, क्योंकि अयोध्या में जानते हैं कि हम लोग कर्तव्य हम लोग का भैया, जब बड़े हमसे भी श्रेष्ठ लोग आ गए तो हमारा कर्तव्य है हम ही सेवा करें। ये करने से ही हमको भी ज्ञान, हमारा भी ज्ञान पक्का हो जाएगा।
ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ये तथा माने बुद्धिमानी पूर्वक सर्व कर्माणी समस्त कर्म करते हुए मई संन्यास से मेरे में अर्पण कर दे और मत परा आप मेरे ही आश्रय में रहे। भाई तुमने बड़ा मेहनत किया बेटा, तुम क्या चाहते हो? गुरु जी बस बस आप कृपा बनाए रखिए, यही चाहते हो। क्या चाहते हो? गुरु जी बस तो बढ़िया, कुछ अलग से कोई चाह नहीं, खूब बढ़िया खाना पीना मिल रहा है, नाश्ता पानी मिल रहा है, पढ़ाई भी बढ़िया हो रही है, सब ठीक चल रहा है, पूजा पाठ भी सवेरे कर लेते हैं, कितना बढ़िया जीवन चल रहा है तुम लोग का। इसमें जरूर विचार करो। इसी समय में तो काम हो जा रहा है कि अलग अलग टाइम लग रहा है। बोलो बस खाली हो क्या रहा है? पहले जो अति आते उठते थे 4:30 पौने 5 बजे, अब पौने 4 बजे उठते तुम लोग फूल तोड़ने में लग जा रहे हो। कहीं सा एक्टिव हो गए, तुम्हारे निद्रा में कहीं कमी आ रही है? सभी कर्म करते हुए अब तुम विचार करो सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। किसी को बोला मई संन्यास से मत पड़ा, मेरे आश्रय में रहकर। बुद्धि योगम उपासित्य, अब बुद्धि योग का सहारा लेकर अर्थात ज्ञान पूर्वक परमात्मा में निष्ठा बनाते हुए, ठीक है ना, परमात्मा में बुद्धि योगम मई समाहित बुद्धित्वम बुद्धि योगम। भगवान कर रहे हैं बुद्धि योग का तात्पर्य बता रहे भगवान, मई माने मेरे में समाहित बुद्धित्व, अपने बुद्धि को समाहित कर देता है, अर्थात सदैव ईश्वर में ही उसका चित्त लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो बुद्धि योग है, हे अर्जुन मत चित्त सततम भव, मुझमें सदैव चित्त लगाने वाला भव माने हो जाओ, बनो। अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपने चित्त को सदा मेरे में ही लगाओ। अर्जुन तो उपलक्षण है, उसके माध्यम से हम सबको भगवान कर रहे हैं आदेश कि मत चित्ता सततम भवा। हे बालकों, हे शिष्यों, भगवान में सदैव चित्त लगाने वाला बनो, है ना। जो चित्त अभी हमारा मम्मी में, पापा में, गांव में, घर में, यजमान में, ब्राह्मण में दक्षा में लगता है, वो भगवान में चित्त लगाने वाला बन जाओ। चित्त सदैव भगवान में लगा रहे, तो भगवान ही दक्षिणा वाला भी भेजेंगे, भगवान ही बढ़िया भोजन भी भेजेंगे, भगवान ही भंडारा भी करवाएंगे। आप मम्मी पापा को भगवान ही ठीक रखेंगे। जब हम चिंता करने लगते भगवान कहते हैं तुझे चिंता करता कर दे कुछ, हमको हमारी जरूरत नहीं है कि नहीं। आज हम सोचे थे कि 3-4 शुरू करेंगे, टाइम भी ज़्यादा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं तवं वादरायणं सुप्रभाषकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम